सेवा चैनल से मैं अपने जितने व्यूअर्स हैं उनका स्वागत अभिनंदन करती हूँ। जिनको मेरी वीडियो पसंद आए वो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आज मैं कृष्ण की कथा सुनाने जा रही हूँ, जिसमें महाराज हरिश्चंद्र जी, जो जिनके पुत्र रोहित थे, दानी थे, उनकी मैं कथा सुनाने जा रही हूँ। हे महाराज, इतनी बात सुनते कृष्ण ने कहा, राजा वास्तव में दान का प्रभाव महान है। जब राजा हरिश्चंद्र के देश में अकाल पड़ा तो अन्न बिना सब लोग मरने लगे। तब राजा ने अपने सर्वस्व बेच कर सबको खिलाया। जब देश नगर सारा धन चला गया, राजा निर्धन हो गया। एक दिन संध्या समय वह अपने कुटुंब से भूखा बैठा था। इतने विश्वामित्र ने आकर कहा, महाराज तुम बड़े सत्यवादी और धर्मात्मा, सो मुझको धन दो, मैं तुम्हें कन्या का दान का फल दूंगा। जब विश्वामित्र ने ऐसा कहा तब राजा हरिश्चंद्र के घर में जो कुछ था उन्होंने सब उसके सामने लाकर उपस्थित कर दिया। इस प्रकार धन जन गंवा, निर्धन और निर्जन हो स्त्री पुत्र सहित आकर ऋषि के सामने खड़े हुए। ऋषि ने कहा, हे धर्ममूर्ति, इतने धन से तो मेरा काम नहीं चलेगा। अब मैं किसके पास जाऊं मांगू? मुझे तो संसार में तुमसे अधिक धनवान धर्मात्मा कोई भी नहीं दिखाई पड़ता। एक सुपक्ष नामक चंडाल माया पात्र है, कहो तो इससे जाकर धन मांगो। पर तुम इसमें तो लाज भी नहीं आती कि ऐसे दानी राजा की याचिका कर लेने के पश्चात उसे क्या मांगो? हे महाराज, इतनी बात सुनते ही राजा हरिश्चंद्र विश्वामित्र के को साथ लेकर उस चंडाल के घर गए। हरिश्चंद्र से कहा, हे भाई, हमें एक वर्ष के लिए गिरो रख लो, धरोहर। तो हरिश्चंद्र ने कहा, अगर तुम्हें मैं दान नहीं दे पा रहा हूँ तो मुझे गिरो ही रख लो। दान का इतना महत्व। आज के दान करने वाले क्या करते हैं? दान करते हैं कपट करके। पहले के दानी थे अपना सर्वस्व लुटा देते थे। अपने खाना भी खा रहे हैं तो अपनी थाली भी दान कर देते थे। खाना भरा हुआ अपना ना भोजन करे, दूसरे को भोजन करा देते, इस तरह करते थे। इन महात्मा का मनोरथ पूर्ण कर देते। महाराज, हम तो यहाँ पे शमशान में जाकर चौकी पहरा देंगे। जो मुर्दे आए उनसे कर वसूल करे, हमारी घर की रखवाली करे। यदि तुमसे क्या हो सके तो इन्हें देना पड़ता। इस राजा ने कहा, अच्छा, मैं एक वर्ष तक तुम्हारी सेवा करूंगा, तुम्हें उन्हें दान दे दो। इतना वचन राजा के निकलते ही श्रपच्च ने विश्वामित्र को धन गिना दिए। वह धन ले अपने घर गए। राजा वहां पर रह तो उसे सेवा करने लगा। कितने दिन पीछे राजा का पुत्र रोहित कालवश होकर मर गया तो उसे मृतक बालक के शव को लेकर रानी मरघट ले गई। जो ही चिता बनाकर अग्नि संस्कार करने लगी तो ही राजा ने कहा, पहले मरघट का कर दो, फिर शव का संस्कार करना। रानी ने कहा, महाराज, मेरे पास कर देने को तो एक कौड़ी नहीं है, मैं तुम्हें क्या दूं? हाँ, मेरे बदन पर एक चीर पड़ा है। मतलब कि हरिश्चंद्र की पत्नी जो थी, अपने रोहित पुत्र की यह अंत्येष्टि करने के लिए, अगर आज का पति कोई काम कर रहा हो तो वो क्या करे? अरे तुम कोई बात नहीं, तुम जला वाला लो, जो हमें रखे हुए हैं तो मुझसे बढ़ा देंगे। लेकिन आज देखिए उस समय की कि हरिश्चंद्र ने अपने पुत्र के मरने पर भी उससे अपनी पत्नी से, अपनी रानी से कर लिया और उसके पास एक पैसा नहीं था तो उसने अपने चीर फाड़ कर क्या दूं? हाँ, मेरे बदन में एक चीर है, वो एक बस में पड़ा है, कहो तो कहे दे दूं। राजा ने कहा, इसमें कोई मेरा बस नहीं है, मैं स्वामी के कार्य तो यहाँ कर दूं, मैं खड़ा हूँ। उसका पति बोलता है, हरिश्चंद्र कहते, मैं इसलिए खड़ा हूँ कि मैं किसी का नौकर हूँ और मेरा स्वामी, उसको मुझे पैसा देना है। यदि स्वामी का कार्य न करूँ तो मेरा सब चला जाएगा। आज शब्द क्या है, लोग जहाँ काम करते हैं उसे धोखा देते हैं, लेकिन पहले का काम था कि वो
अपना धोखा नहीं देता। ज्यों ही आंचल में हाथ डालते हुए तीनों लोग कांप उठे, ब्रह्मा विष्णु भी खड़े हुए। भगवान ने राजा रानी के सत्य देखकर पहले एक विमान भेज दिया, फिर पीछे से आकर दर्शन दे उन तीनों को उद्धार किया। हे महाराज, विधाता रोहिदास को जिला राजा रानी को विमान में बैठा वैकुंठ जाने को आज्ञा दी। तब राजा हरिश्चंद्र ने हाथ जोड़कर भगवान से कहा, हे दीनबंधो, हे पतित पावन, हे दीन दयालु, मैं श्रवपच्च के बिना वैकुंठ धाम में कैसे जा सकता हूँ। श्रवपच्च कौन था? उसका मालिक था, हरिश्चंद्र का मालिक। तब राजा कैसे वचन सुनकर उसके इस विचार को समझ श्री भक्त हितकारी दया सागर भगवान ने श्रवपच्च को भी राजा रानी और राजकुमार के साथ वैकुंठ को भेज दिया और कहा कि हे भगवान, अगर हम स्वर्ग को जा रहे हैं, हमारी पत्नी जा रही है, तो हमारे जो स्वामी हैं श्रवपच्च, इनको भी ले चलिए। सो हरिश्चंद्र अमर पद भयो युगानुयुग या यश चली आयो। इस प्रकार राजा रुद्रदेव 48 दिन तक बिना जल के ही रहे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भगवान जो है किसी का अपमान नहीं करते, बल्कि सच और सत्य को पहचानते हैं। रोहिदास खत्म हो गए, हरिश्चंद्र भीख मांग मांग कर अपना जीवन बिता रहे थे, सब कुछ दान में दे दिया था, तो दान का बड़ा महान है। और इसी बातों से हम कहना चाहेंगे कि जिसको हमारी वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर करें। दीनदयाल मिरस्य हमारी हर